क्या आप भी नई गाड़ी लेने के लिए देख रहे हैं बट आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी गाड़ी लूं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये वीडियो मैं खास आपके लिए बना रहा हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं वो 5 गाड़ियां जो 10 लाख के अंदर आपको कंसिडर करना चाहिए। सो बिना समय बर्बाद करें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट अवे। तो स्ट्रेट अवे पहली गाड़ी हमारी लिस्ट में द ऑल न्यू टाटा ऑल्ट्रोज। अब ऑल्ट्रोज जो है वो ऑलराउंडर गाड़ी है, स्पेस भी अच्छा है, 5 लोग बैठ के जा सकते हैं, सारे फीचर्स हैं यहाँ पे जो एक आप गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हो। बड़ी स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम, रियर एसी वेंट, टाइप सी चार्जिंग बोर्ड्स, यू नेम इट, द लिटरली ऑलमोस्ट हर चीज है इसमें। प्लस 5 स्टार भी मिले हैं इसको। दिस इज द ओनली हैचबैक इन इंडिया जिसको पूरे 5 स्टार मिले हैं। तो अगेन सेफ्टी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये सारे एडवांटेज आपको मिल जाते हैं ऑल्ट्रोज में, जो कोई और गाड़ी आज आपको ऑफर नहीं कर रही है द इंडियन मार्केट। प्लस आपके पास पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब पेट्रोल जो है वो 1.2 लीटर का है, डिसेंट इनफ पावर देता है, मैनुअल, एएमटी और डीसीए के साथ अवेलेबल है। तो आपके पास तीनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन है। प्लस डीजल में मैनुअल अवेलेबल है, सीएनजी में केवल मैनुअल आता है। आई थिंक सीएनजी शुड कम विद द एएमटी बिकॉज दे हैव दैट टेक्नोलॉजी। टियागो टिगोर में यूज कर रहे हैं तो अल्ट्रोज में क्यों नहीं आ रही है। आई थिंक कमिंग टाइमलाइन में शायद उसमें वो आ जानी चाहिए। तो अल्ट्रोज की प्राइसिंग जो है वो जीएसटी कट के बाद लगभग 7 लाख से 10 लाख 60 हजार रुपए के बीच आती है। लेकिन जो 8.35 लाख तक के वेरिएंट्स है दे आर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। साथ ही इस गाड़ी में आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाता है। अब ग्राउंड क्लियरेंस के लिए लोग कभी कभी कहते हैं कि इसमें कम है। अब अल्ट्रोज के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में लोग कहते हैं कि इसमें बहुत प्रॉब्लम है ग्राउंड क्लियरेंस की, पर मैंने इसे इंदौर टू ओमकारेश्वर वगैरह बहुत चलाई है घाट वगैरह पे, तो मुझे कोई ऐसी सच प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी। वी फेस नो इशू विद दिस कार बिकॉज लोग कहते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है क्योंकि वो कंपेयर करते हैं नेक्सॉन से, बट इन रियलिटी कभी प्रॉब्लम फेस नहीं की। अब अगली गाड़ी आती है हमारी लिस्ट में निसान की मैग्नाइट। तो अब आप बोलोगे कि व्हाट इज द स्पेक्युलर अबाउट दिस कार। निसान मैग्नाइट की खास बात यह है कि कंसिस्टेंट परफॉर्म करती है। स्पेस देख लो, कंफर्ट देख लो, सिटिंग कैपेसिटी देख लो, फीचर्स देख लो, इंजन की पावर देख लो। तो 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड टर्बो इंजन आता है जो इतना पावरफुल नहीं है, बट जो 1 लीटर का टर्बो आता है वो बहुत ही बढ़िया पावर देता है और वो सीवीटी के साथ भी आता है। हाँ, सीवीटी मॉडल लेने जाओगे तो वो महंगा पड़ेगा, 10-12 लाख तक पड़ेगा, बट विद इन 10 लाख आपको लोअर वेरिएंट्स ऑफ टर्बो इंजन मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छी चॉइस है आपके लिए। अगर आपको चाहिए स्पेस, फीचर्स, और फीचर्स में सब कुछ जैसे 360 डिग्री कैमरा, अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक सिस्टम, रियर एसी वेंट, यू नेम इट, लिटरली काफी कुछ इस गाड़ी में अवेलेबल कराया गया है। 5 लोग आराम से बैठकर जा सकते हैं। बूट स्पेस काफी बढ़िया है, ग्लोबल एनकेप की 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है और कंफर्ट भी काफी बढ़िया है। तो ऐसा कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है इस गाड़ी में। हाँ, गाड़ी बहुत ज्यादा प्रीमियम फील नहीं होती है, बट विद इन द फेसलिफ्ट इन लोगों ने इंटीरियर को चेंज किया है और अब ये गाड़ी प्रीमियम फील होती है देन बिफोर। तो आज की डेट में मैग्नाइट वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू पोजीशन रखती है और हाँ, सर्विस कॉस्ट भी काफी कम है, रिलायबिलिटी भी काफी बढ़िया है। सो इट इज वेरी नाइस कार फॉर यू टू लुक इनटू द इंडियन मार्केट। अब मैग्नाइट के बाद आगे बढ़ते हैं द वन मोर न्यू एसयूवी, द टाटा पंच। अब ये सारी गाड़ियां हम कहते हैं एसयूवीज है, बट ये सारी मार्केटिंग टर्म्स हैं। इन रियलिटी दीज आर हाई ग्राउंड क्लियरेंस कार्स। तो पंच जो है वो आपको एक एसयूवी फील देती है, आप ऊंचे बैठते हो, यू फील मोर लाइक इन एसयूवी। हाई ग्राउंड क्लियरेंस है एसयूवी का, और साथ में दिस इज द नो नॉनसेंस स्पेस कार, क्योंकि स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, 5 बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं। बूट स्पेस बढ़िया है, फीचर सारे मिल जाते हैं, बड़े साइज की टच स्क्रीन, हाई क्वालिटी कैमरास यूज किए गए हैं, रियर एसी वेंट से, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, वायरलेस चार्जिंग पैड, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स इस गाड़ी में अवेलेबल है। बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है, 5 स्टार रेटिंग मिले हैं पूरी इस गाड़ी को। डोर्स 90 डिग्री ओपन हो जाते हैं, सनरूफ है, लिटरली यू गेट एवरीथिंग इन दिस कार। तो जो इसका पेट्रोल इंजन है वो 1.2 लीटर का, इट्स ओके, नॉट द बेस्ट इन परफॉर्मेंस, बट ठीक ठीक है फॉर योर डेली यूजेस। साथ ही इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एएमटी मिलता है। प्लस इसका जो सीएनजी वेरिएंट है वो काफी ज्यादा बिकता है,
बिकॉज इसमें आपके पास जो बूट स्पेस है वो अच्छी है, क्योंकि ये लोग ने क्या किया है, 2 सिलेंडर यूज किए, तो इसकी वजह से आपको बूट स्पेस काफी अच्छी मिल जाती है। तो इट्स बिकम द गुड चॉइस फॉर दोस्त जिनको एक नॉनसेंस कम बजट में गाड़ी चाहिए। तो कंफर्टेबल है फैमिली के लिए, और ये एक अच्छी चॉइस आपकी फैमिली के लिए बन जाती है। अब चौथी गाड़ी है, इट इज फ्रॉम मारुति। चाहे वो बलेनो हो, फ्रोंक्स हो, आप दोनों ही देख सकते हो। और 10 लाख रुपए के अंदर आपको बलेनो के सारे वेरिएंट्स और फ्रॉम के मिड वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, एंड दे आर वेरी ग्रेट फॉर यू। स्पेस अच्छी है, देखने में फ्रॉन्क्स और भी ज्यादा अच्छी लगती है बलेनो से। कंफर्टेबल गाड़ी है। अभी बलेनो को तो 4 स्टार ग्लोबल एनकैप की तरफ से रेटिंग भी आ गई है, तो ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे गिन लेते हैं। साथ ही में आपको इसमें सारे तरह के फीचर्स मिल जाते हैं, बड़े साइज की स्क्रीन, रिवर्स कैमरा, रियर एसी वेंट्स, यू नेम द फीचर, काफी कुछ मिलता है। सनरूफ नहीं मिलता है आपको बलेनो के अंदर। सो ओवरऑल दीज टू आर वेरी गुड पैकेज, बट ये एसयूवी नहीं है। इवन द फ्रॉन्क्स इज द प्रॉपर हैचबैक, तो सनरूफ नहीं मिलता है आपको बलेनो के अंदर। ओवरऑल दीज टू आर वेरी गुड पैकेजेस, बट ये एसयूवी नहीं है। इवन द फ्रॉन्क्स तो हैचबैक सेगमेंट की है। लाइक बलेनो और फ्रॉन्क्स को अगर साथ में आप देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस में ऐसा कुछ खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, बट इट इज जस्ट अ लुक फैक्टर ऑफ फ्रॉन्क्स दैट वर्क्स मोर फॉर मोस्ट बायर्स, और इस वजह से इसकी डिमांड भी अच्छी खासी है मार्केट में। सो ये दोनों गाड़ियां आपके लिए बढ़िया चॉइस है। और इसमें जो पेट्रोल इंजन आता है वो 4 सिलेंडर का 1.2 लीटर इंजन है, जो कोई और गाड़ी आज मार्केट में ऑफर नहीं कर रही है एक्सेप्ट मारुति एंड Hyundai। नोबडी एल्स इज ऑफरिंग यू दिस इंजन। तो इसी वजह से ये एक जबरदस्त चॉइस बन जाती है आपके लिए। परफॉर्मेंस भी अच्छी है, माइलेज भी अच्छी है, सीएनजी का ऑप्शन भी आ जाता है, बट no boot space in the car. So overall, it become a very strong package for you to look into Fronx and Baleno. Both are same, बस लुक अलग दिया है। If I put in simply words, अगर आपको मारुति नहीं चाहिए तो टोयोटा की ग्लैंजा ले लो, वो भी सेम गाड़ियां हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग गाड़ियां हैं, टोयोटा अपनी गाड़ियां खुद बना रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो सब गाड़ियां मारुति ही मैन्युफैक्चर करता है और टोयोटा का भी देता है। If I talk about ग्लैंजा, अब माय फिफ्थ कार इन दिस लिस्ट इज मारुति सुजुकी डिजायर। अब यहाँ पे बहुत क्लोज फाइट है मारुति सुजुकी डिजायर और होंडा अमेज में, बट डिजायर बिकम कहीं ना कहीं मोर वैल्यू फॉर मनी फॉर द पीपल हु वांट टू बाय मारुति। स्पेस अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है गाड़ी के अंदर का। 10 लाख के अंदर आपको काफी कुछ वेरिएंट्स में अवेलेबल हो जाता है। आपके पास फीचर अच्छे खासे मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस एंड माइलेज दोनों अच्छा मिलता है। अब मारुति ने यहाँ क्या किया है, अपने एक सिलेंडर को कम किया है फ्रॉम 4, दे हैव गॉन टू 3 सिलेंडर। न्यू टेक्नोलॉजी लाए हैं जहां पे ये आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलता है विद बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देन द प्रीवियस कार्स। तो इस वजह से ये आपके लिए अच्छा पॉइंट हो जाता है। बट लेट मी टेल यू, 4 से 3 सिलेंडर करने में कॉस्ट भी कम किया जाता है ओवरऑल। तो ये मेजर बेनिफिट उनको आया है, और आगे चल के ये गाड़ी में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वगैरह का भी प्लान कर रहे हैं, जिस वजह से डिजायर को 3 सिलेंडर बनाया है। तो डिजायर में आपके पास सीएनजी भी अवेलेबल है, तो मारुति सुजुकी डिजायर आपके लिए एक आंख बंद करके लेने वाला ऑप्शन बन जाता है। अभी तक डिजायर और स्विफ्ट लुक टू लुक बहुत ही सेम लगते थे, दोनों में कुछ फर्क ही नहीं लगता था, बट अब डिजायर की लुक चेंज कर दी गई है, फीचर्स पहले से ज्यादा दिए गए हैं, सनरूफ आ गया है, 5 स्टार रेटिंग आ गई है। सो इस वजह से दिस बिकम्स अ बेस्ट पैकेज यू टू कंसिडर। हाँ, होंडा अमेज देख सकते हो, बट उसका हायर वेरिएंट जीएसटी 2.0 के बाद 11.5 लाख रुपए तक जाता है। सेम विद डिजायर टू लुक इनटू द बेस्ट पोजीशन इन दिस प्राइस सेगमेंट, क्योंकि स्पेस, फीचर, परफॉर्मेंस सब एक अच्छा मिक्सचर दे रहे हैं, एंड कंफर्ट भी मारुति से ज्यादा काम किया है। आगे के सस्पेंशन पे काफी काम किया है, विच मेक इट एन ऑलराउंडर पैकेज। तो उम्मीद करता हूं अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर होगा तो आपको ये 5 गाड़ियां बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और बहुत ज्यादा फीचर लोडेड लगी होंगी। तो अगर आप अब भी कंफ्यूज हैं तो आप मेरे YouTube चैनल के पेज पर जाएं, वहां पर ईमेल एड्रेस है, या फिर मैं नीचे भी लगा दूंगा ईमेल एड्रेस, आप इस पे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको इसका फुल प्रूफ के साथ रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको 5 लाख की गाड़ी लेनी है या 5 करोड़ की गाड़ी लेनी है, तो सब गाड़ी मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, मैंने देखी हुई है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूं। तो बने रहिए इस चैनल पे, और आप हमारे वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको सारी गाड़ियों के अपडेट्स मिलते रहें।
बहुत सारी न्यू कार्स लॉन्च होने वाली इन द कमिंग डे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद द न्यू वीडियो विद द न्यू आइडिया। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।